नमस्कार बच्चों। प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, पहले तो ये समझ लें व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बहुत सिंपल सी बात समझ लें, जैसे एक रजिस्टर हमने ये लिया, एक ये रजिस्टर लिया और इस रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर के इस एंड से लेके कनेक्ट दूसरा कर दिया। सपोज कर लो लेट R1 बी द रजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस एंड R2 बी द रजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस। तो एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया हमने, इसका सेकेंड एंड दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है ना, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड टू एंड कितने भी रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते जाइए सही सीरीज में। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी, हमें निकालना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। उसके लिए देखो एक सर्किट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। किस तरह से निकालना है, देखो एक सर्किट कंप्लीट करते हैं हम। एक सर्किट में हमने बैटरी लगा दिया और एक की लगा लिया। ये हो गया R1 R2 with the resistance of two resistors, they are connected in series and V with the potential difference applied across them and a key is there। ये की है, स्विच ऑन कर दिया, की क्लोज है, मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। लेट I be the current flowing in the circuit। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, करंट I यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। ये करंट इससे भी जाएगा, देखो वायर लगा है, ये कनेक्ट है, ये करंट यहाँ पे भी जाएगा। मतलब कहने का है दोनों ही वायर में, दोनों ही डिवाइसेस में करंट सेम होगा। करंट आई इसमें भी फ्लो होगा, करंट आई इसमें भी फ्लो होगा और रिटर्न आपका करंट ऐसे आएगा और करंट यहाँ एंटर करेगा। कहने का मतलब है इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ऑल द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर सेम। करंट सेम रहती है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है हर एक डिवाइस के अंदर सेम होती है। दूसरा देखें पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर। जब ये करंट आई इसमें फ्लो होगी तो कितना पोटेंशियल होगा, I इंटू R1। और जब ये करंट आई इसमें पास होगी तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू R2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो दूसरी बात आपको नोट ये करनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। क्लियर। तो यहाँ पे करंट सेम होगा, आई इसमें भी करंट आई होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल यहाँ पे V1 ले लो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 ले लो। एज्यूम कर लो लेट V1 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड V2 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट कितना होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। और V1 किसकी इक्वल होगा, देखो V1 मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, करंट I पास होगी तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू R1। तो V1 की जगह बोलेंगे हम I इंटू R1 और V2 की जगह करंट यहाँ से I पास होगी तो कितना होगा, I इंटू R2। और हम एज्यूम कर ले, मान लो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हटा के एक नेट सिंगल रजिस्टर लगा देते हैं R, और जिसमें I करंट पास हो, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ से देखो I कैंसिल हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो। नेट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ठीक है। करंट क्या है सीरीज में, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रजिस्टर्स के लिए क्या होगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। नाउ पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ले लो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में
सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। 2 रजिस्टर्स यहाँ पे भी ले लेते हैं। एक रजिस्टर ले लिया आई R1 और दूसरा रजिस्टर ले लो आप R2। ये रजिस्टेंस R1, इसकी रजिस्टेंस आप ले लो R2। पैरेलल कनेक्ट करनी है। पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब ये है दोनों के जो फर्स्ट पॉइंट है ना किसी एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। ऐसे इन दोनों के जो सेकंड पॉइंट है ना किसी एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट कर दो और इनके अक्रॉस आप बैटरी लगा दो। एक की ले लो। तो ये सर्किट डायग्राम रेडी हो गया। लेट पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 R2 are connected in parallel. V is the potential difference. A key is there. Let I be the current flowing in the circuit. हमें मालूम है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी, तो लेट I be the current। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही ये करंट इस पॉइंट पे पहुंची तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पार्ट हैं, एक ये है एक ये। मतलब करंट कुछ इस पाथ में भी फ्लो हो सकती है, करंट कुछ इस पाथ में भी फ्लो हो सकती है। सो देयर आर टू वे, एक ये वाला वे है एक ये वाला वे है। तो करंट का कुछ पार्ट जो है ना वो इस रजिस्टर से जाएगा, कुछ करंट का पार्ट इससे जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। हमें मालूम है रेजिस्टेंस जिस पाथ का ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम फ्लो होगी, और जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो एज्यूम कर लो लेट I1 बी द करंट फ्लोइंग इन दिस R1 एंड I2 बी द करंट फ्लोइंग इन R2। तो क्लियर हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या है, डिफरेंट है। तो पहली बात आप नोट कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्यों, देखो समझो बात को। देखो R1 R2 कहाँ कनेक्ट है, R1 का ये वाला एंड इस पॉइंट पे कनेक्ट है, R2 का ये वाला एंड इस पॉइंट पे कनेक्ट है। R1 R2 के सेकंड पॉइंट कहाँ, इस पॉइंट पे कनेक्ट है। और अल्टीमेटली यदि हम देखते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहाँ, ये वाला पॉइंट आपका देखो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये वाला पॉइंट कहाँ बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों वायर के, इन दोनों रजिस्टर्स के जो पहले टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हैं, और इन दोनों के जो सेकंड टर्मिनल है वो कहाँ है, नेगेटिव पोटेंशियल पे। मतलब V जो है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर R1 एंड V पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो फॉर R2। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए है, R1 के लिए भी है और R2 के लिए भी है। तो करंट डिफरेंट है, तो टोटल करंट सर्किट में क्या होगी, देखो इस पॉइंट पे I करंट थी, I1 I2 पार्ट हो गया, तो टोटल करंट सर्किट में क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। टोटल करंट सर्किट में निकाल लो, टोटल करंट क्या हुई, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो I1 कैसे निकलेगा, I1 निकलेगा यहाँ से करंट, R1 रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ओम्स लॉ लगा दो तो क्या होगा, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। सेम यहाँ से I2 निकालो, I2 कैसे निकलेगा, इसमें फ्लो हो रही रेजिस्टेंस R2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो I2 क्या होगा, V अपॉन R2। और हम एज्यूम कर लें कि सिंगल पूरा डिवाइस है, इसकी जगह R रेजिस्टेंस ले लें, करंट I पास हो रही है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पे लिख सकते हैं V अपॉन R। तो V कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और इसको हम ऐसे भी लिख दें, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो जरूरी नहीं दो ही रजिस्टर, हम तो दो के लिए बताया, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मान लो 4 लगे तो क्या होगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एटसेट्रा आप सॉल्व कर लेंगे। और सिंपल 2 रजिस्टर्स लगे हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे करो या सिंपली ऐसे कर दो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों का प्रोडक्ट करो, डिवाइड बाई दोनों का प्लस कर दो, सिंपली डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो 2 बातें आपको अच्छे से फॉर्मूले में याद रखनी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, पैरेलल में करंट इज डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। सीरीज में फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला इज 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एटसेट्रा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, क्या कि मान लो क्वेश्चन दिया है, देखो सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। जैसे आपको दिया है 1 ओम 2 ओम 3 ओम, मान लो क्वेश्चन में दिया है 1 ओम 2 ओम 3 ओम, सीरीज में कितना होगा, तो सिंपल ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब निकालोगे ना रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो एक बात याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता है वो मैक्सिमम आएगा, किससे, मैक्सिमम फ्रॉम द हाईएस्ट रेजिस्टेंस।
जैसे हमने बोला 1 ओम 2 ओम 3 ओम दिया है, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ पे 3 ओम, तो 3 ओम से भी ज़्यादा वैल्यू आएगी। कभी गेस करने को बोल देते हैं ना कि मान लो 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, गैस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो गैस करने वाली बात कहेंगे तो क्या बोलेंगे हम, मोर देन 3 ओम। आपको फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करना, मोर देन 3 ओम। और यदि यही बात पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपसे कहते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना कि यदि जो वैल्यूज दी है ना आपको, जैसे हमने बोला 1 ओम 2 ओम 3 ओम गिवन है, तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा जो मिनिमम वैल्यू है 1 ओम उससे भी लेस आएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा, फाइनल आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस निकलेगा, इट इज मिनिमम फ्रॉम द मिनिमम। जो आपको गिवन रजिस्टर दिए उनमें जो मिनिमम वैल्यू उससे भी लेस वैल्यू आएगी, लेस देन द फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू, जो आपको गिवन है उससे भी छोटी आएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करना है, इसका मतलब रेजिस्टेंस सर्किट में आप रिड्यूस कर रहे हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करना है तो इसका मतलब है सीरीज में, सीरीज से रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हैं सर्किट डायग्राम से रिलेटेड आ सकती हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में कितना होगा। देखो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक सर्किट डायग्राम ने ड्रॉ किया और इस तरह से हमने एक सर्किट बना दिया। चलिए ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 4 ओम, यहाँ हो गया 2 ओम और एक लगा दिया हमने 1 ओम। लेट पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्वेश्चन है फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी हमें निकालना है। क्वेश्चन हमारा ये, देखो कैसे निकालेंगे। सर्किट में जब नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो ना तो आपको ये देखना है पहले ये सीरीज है या पैरेलल है। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का सर्किट डायग्राम हो तो पहले आपको इधर साइड से सॉल्व करना है। क्या करना है, इधर साइड से सॉल्व करना है। जरा एक बात देखो, मान लो हम ये पहले सोचना चाहें कि ये सीरीज में लगे या पैरेलल में लगे, तो क्या करना है, जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना वहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर लो आप। देखो जैसे मान लिया हमने एज्यूम कर लिया एक बैटरी, देखो ऐसे लगा दी, सपोज कर लो ये बैटरी हमने कनेक्ट यहाँ कर दी, एज्यूम करके चलते, मान लो प्लस ये माइनस ये, तो प्लस जब ऊपर लगा है तो करंट यहाँ से फ्लो होगी, और करंट जैसे मान लो आई करंट फ्लो हुई तो आई का कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। सुनना ध्यान से, कुछ पार्ट आई का इसमें जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से भी कुछ पार्ट करंट का इधर जाएगा और कुछ पार्ट करंट का इसमें जाएगा। ऐसी सेम क्या होगा, यहाँ पे जब ये करंट आएगी ना तो उसका कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा। तो जरा ये देखो सर्किट को हम सॉल्व कहाँ से करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। आप जरा देखो कि 8 ओम और 4 ओम में करंट क्या है, सेम है या डिफरेंट है। 8 ओम में और 4 ओम में करंट क्या है, सेम है या डिफरेंट है। भाई डिफरेंट करंट है, क्यों, हमने क्या बोला, जो करंट यहाँ से आ रही है उसका कुछ पार्ट करंट का यहाँ चला गया, कुछ पार्ट करंट का यहाँ चला गया, तो दोनों ब्रांचेस में करंट डिफरेंट है। और जब करंट डिफरेंट है तो इसका मतलब है क्या हुआ, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे होगा कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो डिफरेंट है। तो हम इधर से सॉल्व करेंगे, पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जब नहीं समझ आ रहा तो आप बैटरी लगा के देख सकते हो वैसे, है ना, और ज़रूरत नहीं वैसे, यदि आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली कर लो, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको ये सर्किट डायग्राम में करंट की डायरेक्शन दिखानी पड़े। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 8 ओम और 4 ओम, पहले क्या बोलेंगे, 8 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 8 ओम और 4 ओम जो रजिस्टर्स है ना वो पैरेलल हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो रजिस्टर लगे, हमने डायरेक्टली बताया था। अभी दो रजिस्टर लगे तो क्या करो आप, 4 × 8, दोनों का इंटू करो, डिवाइड बाय 4 + 8, कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32, 4 + 8 कितना हुआ, 12। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, तो कितना आ रहा है, 8/3 ओम। मतलब हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अगला वाला नेक्स्ट वाला सर्किट डायग्राम हम बनाना चाहें तो इस तरह से आप नेट सर्किट डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दो। देखो यहाँ रजिस्टेंस लगा है 1 ओम, यहाँ रजिस्टेंस लगा है 2 ओम,
और अब एक रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे देखो, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया 8/3 ओम, 8/3 ओम। अब देखो फिर से वही बात, 8/3 और 2 क्या है, ये पैरेलल में है। फिर से इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों दो रजिस्टर लगे तो डायरेक्टली हम ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे इन दोनों के लिए सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो 2 × 8/3 अपॉन दोनों को ऐड कर दो 2 + 8/3, सिंप्लीफाई करो तो देखो कितना होगा, 2 8 = 16/3 और नीचे होगा 3 2 = 6 और 8 14/3, 3 3 कैंसिल होगा, कितना आएगा 16/14, यानी 2 8 = 17, 2 7 = 14, 8/7 हो। ठीक है, तो अगला सर्किट डायग्राम यदि हम रिड्यूस करके बनाएंगे ना, तो अगला सर्किट डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो यहाँ तो ये आपका 1 ओम गिवन है और यहाँ एक रजिस्टेंस सॉल्व होके आया कितना 8/7 ओम, ये 1 ओम दिया है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो 1 ओम और 8/7 ओम कैसे हैं, अब ये पैरेलल में लगे, इनको निकाल लो, पैरेलल में फॉर्मूला वही सेम, दोनों का प्रोडक्ट, यानी 1 × 8/7 अपॉन 1 + 8/7। ठीक है, इसको ऊपर ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R = 1 × 8/7 अपॉन 1 + 8/7, कितना होगा देखो, ऊपर तो हो गया ये 8/7, नीचे होगा 7 बन जाए 7 + 8 15/7, 7 7 कैंसिल, आंसर कितना है 8/15 ओम। फाइनल आंसर कितना हो गया 8/15 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर निकल आया, फाइनल आंसर। अच्छा देखो, इसी तरह का सर्किट को थोड़ा सा हम एक और काम करते हैं, इसी में काम बढ़ा देते हैं, एक और काम करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो एक सर्किट डायग्राम इस तरह से ले लेते हैं हम, ये लगा दिया 2 ओम, यहाँ ले लिया 3 ओम, यहाँ ले लिया 3 ओम, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ये 1 ये 2, 1 ओम 1 ओम, ये 2 ओम, यहाँ पे ले लो आप 2 ओम और ये ले लिया 3 ओम, ये ले लिया 3 ओम। फिर से वही क्वेश्चन है उसी तरह का कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है, सर्किट यहाँ से सॉल्व करना है। कैसे, देखो जरा आप इस वाले सर्किट को पार्ट को सॉल्व करें, देखो जो करंट इस वाले आर्म में फ्लो होगी, जो करंट इस वाले पार्ट में फ्लो होगी, वो करंट आपकी देखो यहाँ पे भी आएगी, वो करंट यहाँ पे भी आएगी, तीनों एक ही है ना, पाथ तो एक ही है ना। देखो ध्यान से, जो करंट इस वाले पार्ट में फ्लो होगी वो करंट इधर भी फ्लो होगी, वो इधर भी फ्लो होगी। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों रजिस्टर्स कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इन तीनों का पहले फाइनल आंसर आप निकाल लो, और सीरीज में क्या होता है देखो, डायरेक्टली सर्किट डायग्राम बना बना के हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + 2 + 3, इनका रेजिस्टेंस निकाल लो, 1 ओम + 2 ओम + 3 ओम, कितना हुआ 1 + 2 3, 3 ओम + 3 कितना हुआ 6 ओम। मतलब अगला सर्किट डायग्राम हम बात करें तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। देखो आपका ये डायग्राम को हमने रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे यहाँ वैल्यू आपको गिवन है ये 3 ओम, यहाँ गिवन है 1 ओम, यहाँ पे गिवन है 2 ओम, ये वाली गिवन है 1 ओम, ये गिवन है 3 ओम, और यहाँ पे ये गिवन है आपको 3 ओम। और इस सर्किट को हमने सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व हो गया कितना 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, ये आ गया 6 ओम। मतलब इन तीनों को हमने सॉल्व करा तो यहाँ आंसर आ गया 6 ओम। अब देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर दोनों 6 ओम और 3 ओम कैसे हैं, ये पैरेलल में हो गए। क्यों, क्योंकि जो जब यहाँ से करंट कोई आएगी तो कुछ पार्ट करंट का इसमें जाएगा और कुछ पार्ट करंट का यहाँ जाएगा, यानी कि करंट इन दोनों आर्म में डिफरेंट होगी। और जब करंट डिफरेंट होती है तो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये 6 और 3 ओम का रेजिस्टेंस यदि निकालोगे तो यहाँ देख लो कैसे निकालते हैं, जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो क्या करते हैं 3 × 6 अपॉन 3 + 6, मतलब दोनों का इंटू कर दो, दोनों में ऐड कर दो, तो 6 3 जा कितना हुआ 18, 6 3 कितना हुआ 9, कितना आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। मतलब इनको सॉल्व करने पे 2 ओम आ गया, तो इनको हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, इनको हटा के यहाँ एक सिंगल रेजिस्टेंस ऐड कर दें 2 ओम का, तो देखो और रिड्यूस कर देते हैं फॉर्म को।
क्या करते हैं हम थर्ड केस में, थर्ड स्टेप में डायग्राम बना रहे, ये 3 ओम और 6 ओम को हटा के यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह कितना लग जाएगा, इसकी जगह लग जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। देखो ये इस तरह का बन गया आपका डायग्राम। अगला डायग्राम क्या बना, इसकी जगह हमने 2 ओम रेजिस्टेंस कर दिया, तो ये डायग्राम रिड्यूस होके आ गया। चलो अब देखो कितना होगा आंसर। फिर से वही कहानी सेम रिपीट हो रही है। ये देखो 1 ओम 2 ओम 3 ओम कैसे हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से हम बात करें, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा, 1 + 2 + 3 6 ओम। तो 6 ओम हो गया। तो फिर से आप सर्किट डायग्राम यदि आप रिड्यूस फॉर्म में बनाओगे तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ ऑलरेडी ये 3 ओम लगा हुआ है और ये सिंप्लीफाई होके आ गया, कितना आ गया, 1 2 3 3 6 ओम आ गया। ये 3 ओम है, यहाँ पे 1 ओम दिया है, ये 2 ओम दिया है और ये 3 ओम। ठीक है, अब देखो फिर से, मतलब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, 1 2 3 इसको सॉल्व किया, 6 आ गया। ये 6 ओम और 3 ओम क्या है, फिर से देख लो, 6 ओम और 3 ओम का अभी निकाला था हमने कैसे, 6 × 3 6 + 3, तो कितना हुआ, 6 3 जा 18 6 3 9 2 ओम। मतलब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो नेक्स्ट सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 1 ओम लगा है, यहाँ पे हमारा निकल के आ गया आंसर कितना, 2 ओम, और ये ऑलरेडी गिवन है कितना, 2 ओम। ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट ए है। तो फाइनल आंसर अब निकल आएगा, देखो तीनों सीरीज में हो गए, जो करंट यहाँ से पास होगी वही करंट इससे जाएगी, वही करंट इससे जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1 + 2 + 2, तो 2 2 4 1 5 ओम आपका फाइनल आंसर हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 5 ओम। ठीक है, तो ये हमें देखना है, जहाँ समझ नहीं आए ना आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से देख लो कि करंट नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली हम सर्किट डायग्राम। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद हम एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम ले लेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। देखो एक डायग्राम और लेते हैं हम, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सपोज कर लो, एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 ले लिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया यहाँ, और एक रेजिस्टेंस लगा दिया ये, और सपोज कर लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ले लेते हैं 1 ओम और ये ले लेते हैं 1 ओम, और बात करते हैं व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से वही कहानी, व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ध्यान से समझना बात को, ए और बी की बात कर रहा है, सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे आप, कहाँ से सॉल्व करेंगे, ए बी के बीच में बैटरी लगी है, तो देखो जैसे मान लो हमने ए बी के बीच में कोई बैटरी लगा दी, थोड़ी देर के लिए सोच लो, करंट ऐसे पास हुई, करंट जब यहाँ जाएगी ना तो यहाँ से देखना कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट यहाँ जाएगी, तो जो करंट इस वाले आर्म में जाएगी वही करंट तो यहाँ पास होगी। देखो ध्यान से, यहाँ से मान लो आई करंट पास हुई तो आई कुछ पार्ट करंट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया, जो करंट इधर जाएगा ना वही सेम करंट तो इसमें जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, 1 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे ना, तो नीचे तो आपको ये दिया हुआ है 2 ओम, और यहाँ पे आपका निकल के आ गया कितना, ये निकल आया 1 + 1 2 ओम। ये वाला पॉइंट क्या है ए, ये वाला पॉइंट क्या है बी। अब 2 और 2 कैसे हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल का आंसर क्या होगा, 2 × 2 / 2 + 2, डायरेक्टली 2 2 = 4 और 4 तो कितना आ गया, 1 ओम आंसर आ गया। ठीक है, तो सर्किट में आपको जब समझ ना आए ना सीरीज पैरेलल, तो वहां पे बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी कनेक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि वो सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो इस तरह से भी मान लो एक डायग्राम दे देता हूं मैं आपको, ये ले लिया और यहाँ एक लगा दिया रेजिस्टेंस, एक यहाँ लगा दिया, ये पॉइंट ले लिया हमने ए और ये पॉइंट हो गया बी। सपोज कर लो ये 3 ओम है, ये 6 ओम लगा है, यहाँ पे 8 ओम लगा है और यहाँ पे 30 ओम दिया हुआ है। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस हमको निकालना है। देखो
आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। भाई देखो, आपको क्या करना है, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, बस सिंपली करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके आप पता कर लोगे कि कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। देखो, यदि हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैटरी कनेक्ट कर दें, मान लो ऐसे बैटरी लगा दी, देखो ध्यान से सुनो, तो ये प्लस कर दिया हमने, ये माइनस कर दिया, तो करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो होगा, मान लो एज्यूम कर लो, लेट करंट आई फ्लो स्टार्ट। अब आई करंट का कुछ पार्ट तो यहाँ जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा। देखो, आई करंट का कुछ पार्ट ये रहेगा, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो इसमें करंट I1 चली गई, तो इसमें करंट कितनी बचेगी, ये मान लो I2 चली गई, सपोज कर लिया। यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ आई का कुछ पार्ट I1 इसमें आ गया, I2 इसमें आ गया। अब देखना ध्यान से, I2 जब करंट यहाँ पे आएगी तो इस I2 का भी क्या हुआ, कुछ पार्ट करंट का यहाँ आएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा। तो देखो, आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जब ये करंट I2 यहाँ पे आई तो इसका कुछ पार्ट करंट का क्या हुआ, इधर चला जा रहा है, और कुछ पार्ट करंट का इधर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस वाले और इस वाले में करंट क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों में करंट क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये सीरीज नहीं हो सकते, ये सीरीज नहीं हो सकते हैं। इस डायग्राम को देखो हम ऐसे बना सकते हैं, आप ध्यान से देखना, ये डायग्राम जो है ना, इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएं तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ये हो गया आपका 3 ओम और नीचे हमने लगा दिया मान लो 6 ओम, ये 3 ओम कर दिया और ये लगा दिया हमने 6 ओम, इस तरह से कर दिया, ये वायर हटा दिया हम, और इसके साइड में ये लगा हुआ है आपका 8 ओम है, और यहाँ से क्या है, इसका कनेक्शन आपका दे दिया, यहाँ पे कितना लगा, ये 30 ओम, और ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे आके। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए, यहाँ रेजिस्टेंस निकाल लो आप। बात भाई ये देखो, ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन, 3 और 6 पार्लल, तो 3 और 6 पार्लल है, इनको सिंप्लीफाई कर लो पहले। 3 और 6 पार्लल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था, पार्लल के लिए क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करो, डिवाइड बाय दोनों का प्लस कर दो। 3 और 6 को सॉल्व करोगे तो कितना होगा, इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, यानी 3 6 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, तो कितना आ गया, 2 ओम। मतलब इस जगह कितना सॉल्व हो गया, आ गया 2 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया। यहाँ पे सर्किट को हमने सॉल्व किया, ये 2 ओम रजिस्टेंस, यहाँ पे 8 ओम रजिस्टेंस, दोनों कैसे हो गए। अब यदि सर्किट डायग्राम बनाना चाहे ना, तो हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा, देखो ध्यान से, इस तरह से डायग्राम आपके पास बनेगा। ये हो गया कितना, 2 ओम, यहाँ पे कितना दिया है, 8 ओम, ये रजिस्टेंस आप निकाल लो, और ये ऑलरेडी गिवन है आपको कितना, 30 ओम। तो 2 और 8 क्या हो गए, नाउ सीरीज, 2 और 8 क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, ये आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है 30 ओम। 2 और 8 10, 2 और 8 का क्या हुआ, 10 हो गया, और 10 और 30, मतलब इस सर्किट को हम सॉल्व बनाएंगे तो डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं, एक डायग्राम आपका इस तरह से आ गया फाइनली, यहाँ 30 ओम दिया है, ये कितना है, 2 और 8 का 10 ओम आ गया, और 10 ओम और 30 ओम को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आप निकालोगे तो R इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10, तो 30 इंटू 10 कितना हो गया, 300, 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40, 300 अपॉन 40 कितना हो गया, जीरो कैंसिल, 30 अपॉन 4 यानी 15 अपॉन 2, कितना आंसर आएगा, 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 मतलब 7.5 ओम, ये आपको आंसर फाइनली मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे क्वेश्चंस ले लेते हैं। आगे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ओपन कर लें, एक्सरसाइज। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक्सरसाइज के बाद आएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बाद में करें, एक क्वेश्चन और ले लो, सर्किट डायग्राम, एक क्वेश्चन नंबर 4 एक और बनाते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया 1 ओम रजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है 1.5 वोल्ट,
और यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना दिया, ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ लगा दिया है 1 ओम 1 ओम 1 ओम और इसको कनेक्ट किया ऐसे। ये सर्किट डायग्राम दिया है। इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन है ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है तो हमें रीडिंग निकालनी है किसका, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं एक वोल्ट मीटर, इसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगा दिया, इस रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन में ये बोल दिया जाएगा कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वी, वी की रीडिंग कितनी होगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वी की रीडिंग कितनी है, वोल्ट मीटर रीड कितना करेगा वो हमें बात करनी है। तो देखो बहुत सिंपल वही प्रोसेस है। ये तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि 1 ओम कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। ये रजिस्टेंस, तो पहले एक काम करो, सर्किट के अंदर टोटल करंट कितनी है, आप कंफ्यूज ना हो, ये वोल्ट मीटर लगा दिया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कहाँ पे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टेंस। कौन सा, ये वाले रजिस्टेंस की बात की हमने। या ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यहाँ के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दें, उसकी रीडिंग कितनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड द करंट इन द सर्किट, करंट निकालने के लिए टोटल हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम पैरेलल में है ना, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका निकालेंगे 1 × 1 अपॉन 1 + 1, तो कितना हुआ 1/2 ओम, यानी 0.5 आ गया। इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.5। तो सर्किट डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो ये हो गया 1 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना आ गया रेजिस्टेंस सॉल्व हो गए 0.5 ओम। 1/2 का मतलब 0.5। अब देखो ध्यान से, आप ये कंफ्यूज ना हो ना कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्यों भाई, देखो यहाँ से कोई करंट स्टार्ट होगा, एज्यूम कर लो आई, तो वो करंट यहाँ से पास होगा, वो करंट इससे भी पास होगा, वो करंट इससे भी पास होगा। कहने का मतलब है 1 ओम और 0.5 ओम में करंट तो सेम ही है, और करंट सेम है तो दोनों कैसे होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज होगा तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 0.5, 1 + 0.5 मतलब 1.5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया 1.5 ओम। अब आप करंट निकाल लो, सर्किट में करंट कैसे निकलेगा, I = V/R, V कितना है 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 1.5, करंट निकल आएगी 1 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो यहां से करंट स्टार्ट होगी ना, वो कितनी होगी 1 एम्पियर करंट पास होगी। इस सर्किट में यहाँ बैटरी से कितनी करंट पास हो रही है 1 एम्पियर करंट पास हो रही है। अब जब 1 एम्पियर करंट पास हो रही है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइंड आउट कर लो क्या, कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईयर, या बोलते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दे तो उसकी रीडिंग कितनी होगी। भाई वो कैसे निकालोगे, करंट हमें मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V = I × R। आई कितना है इस पार्ट में, आई कितना है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम, तो कितना आ गया 1 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। यहाँ पे कितना वोल्ट पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। यानी कि यदि हम वोल्ट मीटर यहाँ लगाते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी 1 वोल्ट होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम NCERT एक्सरसाइज से। टेक्स्ट बुक जो आपकी है 10 टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। देखो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हैं, उन क्वेश्चन की बात कर लें। एक क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 NCERT की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 NCERT टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा नहीं, आप वहां से नोट करेंगे। क्या दिया है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, एक अननोन रजिस्टर से 12 वोल्ट की बैटरी है, देयर इज ए करंट इन द सर्किट इज 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर्स। अननोन रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है भाई, सिंपल सी बात है। क्या बोला है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, V का वैल्यू दे दिया है 12 वोल्ट, अननोन रजिस्टर है कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन करंट सर्किट में दे रहा है कितना, करंट फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर करंट। तो अननोन रजिस्टर निकालना है, डायरेक्टली निकाल लो ओम्स लॉ से, लेकिन मिली एम्पियर है, पहले इसको चेंज कर दो, 2.5 मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो R = क्या होगा, ओम्स लॉ से R = V/I, V कितना है 12, I कितना है 2.5 × 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा,
12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2.5, एक पॉइंट हटा के 0 हो जाएगा, 120/25 और 10⁻³ है तो 3 0 और लगा दो, सिंप्लीफाई कर लो। 25 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 2800, कितना रजिस्टेंस आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा 4800 ओम। ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं टेक्स्ट बुक का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 NCERT एक्सरसाइज की बात करना है, NCERT एक्सरसाइज। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ओम एंड 12 ओम। कितने दिए हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। ये दिए हुए हैं आपको, सीरीज में दिए हैं रेस्पेक्टिवली। तो देखो रजिस्टर लगा दो, इन सीरीज विद रजिस्टर 0.2, 0.3। तो देखो एक ले लिया हमने 0.2, दूसरा ले लिया 0.3, 0.4, 0.5 एंड एक बोल रहा है 12 ओम। तो 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम, ये बोला है। यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दी गई है सीरीज में, 12 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी है। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। क्वेश्चन है हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। यहाँ बैटरी लगा दो आप ऐसे, एक बैटरी यहाँ इस तरह से कनेक्ट कर दो और एक की लगाना चाहो की लगा दो, ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया। और कितना करंट वोल्ट दिया है यहाँ पे, 9 वोल्ट दिया है। और बोल रहा है कि व्हाट इज द करंट इन 12 ओम। अरे भाई करंट 12 ओम की बात करें, चाहे 0.5 ओम की बात करें, चाहे 0.4 की बात करें, तो सीरीज में ना सारे के सारे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीरीज, क्या बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। बैटरी सीरीज में कनेक्ट है इनके, तो जो करंट यहाँ होगी वही करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें होगी, सब में सेम ही करंट तो पास होने वाली है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में ऐड कर दो सबको, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ऐड कर लो। 2 3 5 4 9 5 14, 1.4 प्लस 12 कितना हो गया, 13.4 ओम रजिस्टेंस। करंट निकालनी है, करंट I इक्वल्स टू V/R। V कितना है यहाँ पे, 9 वोल्ट, R कितना है 13.4 ओम। बस जो भी आंसर आ जाएगा वो करंट हो जाएगी। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर, तो ये करंट आपकी रजिस्टर में फ्लो होगी। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 NCERT की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 NCERT क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। 176, हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स। भाई देखो रजिस्टर दिया हुआ है और कितना है 176 ओम के, मतलब R कितना दे रहा है 176 ओम, ये रजिस्टेंस हो गया एक का। और कितने ऐसे रजिस्टर्स बोला है पैरेलल में लगाएं, कितने ऐसे रजिस्टर्स पैरेलल में लगा दें कि क्या बोला है यहाँ पे, आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए करंट 5 एम्पियर। करंट कितना हो उसमें 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है यहाँ पे 220 वोल्ट। 220 वोल्ट करंट दिया है और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है 5 एम्पियर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये काम करो, पहले जब ये कॉम्बिनेशन दिया है तो इससे हम क्या करें, रजिस्टेंस निकाल लें। इससे क्या करें, रजिस्टेंस निकाल लें। ओम्स लॉ क्या होता है, R इक्वल्स टू V/I। V कितना है 220, करंट कितना I कितना आ जाएगा 40, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 ओम। मतलब ये है आपको सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 44 ओम चाहिए। सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस चाहिए, नेट रेजिस्टेंस 44 चाहिए। लेकिन आपके पास गिवन क्या है, 176 ओम के बहुत सारे रजिस्टर्स गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है 176 ओम के बहुत सारे रजिस्टर्स गिवन है। ये वैसे R1 हो गया, मान लो R2 दे दिया कितना 176 का, ऐसे R3 दे दिया 176। मतलब कहने का 176 ओम के बहुत सारे रजिस्टर्स गिवन है, उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। जैसे हमने ये लगा दिया 176 ओम, एक हमने और लगा दिया यहाँ पे 176 ओम,
एक और लगा दिया 176 ओम। मतलब कहने का ये हम बहुत सारे पैरेलल में लगाते चले जाएं, बहुत सारे पैरेलल में लगा दें, तीन नहीं बहुत सारे लगा दें, कितने भी। तो ये बोला कितने लगा दें पैरेलल में कि नेट रेजिस्टेंस 44 आ जाए। अरे भाई बहुत सिंपल हो गया ना। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एक्सेट्रा। तो 1/r नेट तो दे दिया ना उसने 1/44। अब यहाँ कितना बोला है? 1/r1 कितना है? 1/76। यहाँ कितना दिया? 1/176। अब कितने हो सकते हैं? ये तो अप टू n हो सकता है ना। 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, तो अप टू n मतलब कुछ भी मान लिया हमने, n तक मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर आपका n/176। n/176। इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? n इज इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाय 44। तो देख लो कितना आ गया यहाँ पे 44, 4 4 जा 16, 4 4 16 1 17। हाँ तो 4 आ जाएगा। 44 का डिवाइड करोगे 4 मिल जाएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 रजिस्टर्स हैं हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें पैरेलल में, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस 9 ओम एंड 4 ओम। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सुनो। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। आपके पास 3 रजिस्टर दिए हैं R1, R2, R3, और तीनों की वैल्यू क्या दी है? 6 ओम दी है। तीनों इक्वल रजिस्टर्स हैं। इन यू आर फ्री टू कनेक्ट देम एनीवे, चाहे इनको सीरीज में लगाओ, चाहे दो को सीरीज में लगाओ, चाहे तीनों को पैरेलल में, कैसे भी लगाओ। लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए? एक आंसर चाहिए, पहला ऑप्शन है 9 ओम और दूसरा क्वेश्चन में आंसर हमको चाहिए 4 ओम। अब देखो ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है कि कौन सी प्रोसेस ऐसी हो जिससे हमें ये आंसर मिल जाए। तो देखो सबसे पहले तो ये करके देख लो आप क्या कि 6 को यदि तीनों को सीरीज में लगाती है तो क्या होता है भाई? तो होगा ही नहीं। तीनों को सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा? 6 3 जा 18, तो 18 तो आ ही नहीं रहा है ना। पैरेलल में लगा के देख लो तीनों को क्या हो रहा है। पैरेलल में लगा के देखो कि तीनों को तो 6 से आंसर कम आएगा, यानी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कितना हो जाएगा? 3/6 यानी 1/2, तो 2 ओम। यानी कि दोनों ही आंसर नहीं मिलेंगे। मतलब ना तो तीनों को हम पैरेलल में लगाएंगे और ना ही तीनों को हम सीरीज में लगाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि तीनों की तीनों इकट्ठे सीरीज में नहीं लगाने और तीनों की तीनों पैरेलल में नहीं लगाने हैं। तो किन्हीं दो दो का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बेटा करना है आपको, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मतलब 2 सीरीज में लगा दो, 2 पैरेलल में लगा दो, 1 सीरीज में लगा दो, ऐसा कुछ सोच के करना है। तो जैसे मान लो हमने ये किया कि हमने क्या किया, मान लो एक 6 ओम का रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस सपोज कर लो हमने ऐसे ले लिया पैरेलल में, ठीक है। और इसके एक सीरीज में लगा दिया हमने इस तरह से 6 ओम। अब देखो कितना आंसर होगा। पहले इनको सॉल्व कर लो। 6 ओम पैरेलल है ना, तो पैरेलल में इसका कितना होगा? 6 × 6 अपॉन 6 प्लस 6। इसका सॉल्व कर लिया तो 6 6 जा 36, 6 प्लस 6 12, कितना आ गया? 3 ओम। मतलब इस सर्किट को सॉल्व किया हमने 3 ओम आ गया। तो यानी कि ऐसा लिख देना, ये आ गया 3 ओम और यहाँ ऑलरेडी एक लगा है 6 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 + 6 को टोटल आंसर आ गया 9 ओम। मतलब हमारा ये वाला मिल गया, ये आंसर मिल गया ना। तो पहला क्या है? 9 ओम आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 ओम मतलब 2 रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इट दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए थर्ड रजिस्टर 6 ओम। ये कॉम्बिनेशन कर दोगे देन यू विल गेट 9 ओम। अब भाई आपको 4 ओम चाहिए, तो 4 ओम के लिए क्या करो? जैसे हमने 2 पैरेलल लगाए तो एक काम करो 2 सीरीज में लगा के देख लो, 2 सीरीज में लगा लो और उसके एक पैरेलल में लगा के देख लो। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या हिट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप चेक करते जाओ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। देखो एक काम करें, हम एक काम करते हैं, अब 2 को पैरेलल में लगा, 2 को सीरीज में लगा देते हैं। मतलब ऐसा ले लें, ये ले लिया हमने, ये 6 ओम लगा दिया, यहाँ 6 ओम लगा दिया और इसके साथ में यहाँ एक 6 ओम लगा दिया। अब देख लो, चेक कर लो। तो देखो 606 का कितना हो रहा है? 606 का 12 हो जाएगा भाई, सीरीज है ना, तो ये आंसर 12 ओम हो जाएगा। यहाँ पे कितना लगा हुआ है? ये लगा है आपका 6 ओम। अब ये पैरेलल है तो पैरेलल में कितना होता है? 12 × 6 अपॉन 12 + 6। तो 12 × 6 कितना हुआ? 72। 12 + 6 कितना हुआ? 18। 18 4 जा 72। 4 ओम आंसर। देखो ये थर्ड में हमारा, ये सेकंड पार्ट में 4 ओम चाहिए ना, तो आ गया। मतलब 4 ओम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
two registers must be connected in series. Two registers must be connected in series. Then this combination should be connected in parallel with a third resistor 6 ohm. तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा. इस तरह क्वेश्चन करना हो तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना पड़ेंगे. ठीक है ना. और देख लेते हैं क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं कि करने के लिए. देखो क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, एनसीईआरटी की ये क्वेश्चन जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 एक और कर लेते हैं. सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन. वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन. बहुत सारे बल्ब यूज किए गए हैं. आर रेटेड 10 वॉट. अच्छा पावर है, अभी इस कंसेप्ट को हमने नहीं पढ़ा, इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे. ठीक है, ये कंसेप्ट अभी हमने आपको नहीं दिया, उसके बाद ही हम इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे. ठीक है, ये ले लो. अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 13. क्वेश्चन 13 क्या दिया है. इट हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन. ठीक है, 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है. हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल. व्हाट आर द करंट इन दीज केसेस. क्या दिया है. एक हॉट प्लेट एंड इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल. दो कॉइल दिए. एक कॉइल है कॉइल ए और एक कॉइल है बी. कॉइल ए का रेजिस्टेंस कितना दिया है 24 ओम. कॉइल बी का रेजिस्टेंस कितना दिया है 24 ओम. ठीक है, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल. मतलब एक एक करके यूज कर सकते हैं. 24 ओम यूज कर लिया, 24 यू मतलब ए लगा दो, केवल बी लगा दो, या ए बी का सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो, या ए बी का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो. तो व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस. 3 क्या बल्कि 4 केसेस. हाँ 3 केसेस ही बनेंगे क्योंकि दोनों के इक्वल वैल्यूज है ना. यदि देखो सेपरेटली हम यूज करते हैं, यदि मान लो पहला ऑप्शन है आइदर ए और बी, कोई भी यूज करते हैं एक, आइदर ए और बी. भाई दोनों की रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना, कोई भी यूज कर लो. तो आर कितना है सर्किट में 24 ओम रेजिस्टेंस है. वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट. करंट कितनी हो जाएगी आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर. तो वी कितना हुआ 220 अपॉन 24. 220 अपॉन 24 ये करंट आपका निकल आया. आगे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है. सेकंड ले लो. सेकंड पार्ट में बात कर लेते हैं कि दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यदि हम यूज करें. सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे, यदि सीरीज लेते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा. दोनों को ऐड कर लो. 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा 48 ओम. तो करंट कितनी होगी इसमें आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर. वी कितना है 220, आर कितना है 48 ओम. तो ये करंट आ गई. तीसरा कॉम्बिनेशन और ले लो. मान लो पैरेलल में लगा दें हम इनको. पैरेलल में लगाओगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 24 इंटू 24 अपॉन 24 प्लस 24. तो 24 इंटू 24 और अपॉन 24 48. 24 दूनी 48. 12 ओम कितना आ जाएगा 12 ओम आ गया. करंट कितनी होगी इस केस में. करंट आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर. वी कितना है 220, आर कितना है 12. ये करंट आ गई. तो अब देख लो एक करंट का आंसर ये आ गया, एक केस का आपका ये आ गया और एक केस का ये आ गया. ये वाला केस कौन सा है, आइदर ए और बी सेपरेटली यूज किया गया. ये वाला क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया गया. और ये वाला किसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि इन सीरीज और इन क्या विच मे बी यूज सेपरेटली. तो क्या करना है व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस. भाई करंट ही तो निकालनी है. आंसर आ गया आपका. हर एक में आपको सिंप्लीफाई करना था, करंट फाइंड करना था. ठीक है, तो आज हम इतनी रखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा. और क्वेश्चंस बाकी के जो एक्सरसाइज में बचे हुए हैं आप ट्राई करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट करने की. ठीक है, ओके, थैंक यू.